गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल जेके फैंटिक में। आज हम लोग जो है साइमन कमीशन को लेके चले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का हर एक टॉपिक को क्लियर करते जा रहे हैं, ताकि कोई भी एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जो भी एग्जाम में होने वाले सभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से शुरू करते हैं आज को। आज हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं साइमन कमीशन की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो साइमन कमीशन की स्थापना ब्रिटेन में हुई, नवंबर 1927 को हुई। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया। अब पूछा जाएगा कि इसका स्थापना करने का रीजन क्या था। तो आपको पता होगा कि 1919 में एक्ट आया था। कौन सा एक्ट? तो आया था रॉलेट एक्ट आया था। इस एक्ट में क्या हुआ था, तो बोला गया कि एक्ट आने के बाद हम लोग 10 वर्ष के लोग हमेशा 10 वर्ष का अंतर लेते थे। कभी इसके पहले रेगुलेटरी एक्ट आया था जो 20 वर्ष का अंतर लेता था। उसके बाद फिर बोले जब रॉलेट एक्ट आया तो उसको 10 वर्ष के रखा गया कि रॉलेट एक्ट में जो जो संशोधन किया गया, जो जो हम लोग चेंज किए हैं उसको 10 वर्ष के रखेंगे। मतलब कि जो 1919 में हुआ था उसे 1929 में आना था, बट वो कुछ कारणवश 1927 में आ गया। तो वो कारण मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कारण था कि उस टाइम जो है ब्रिटेन में सत्तारूढ़ी पार्टी का नाम क्या था? कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, इसकी सरकार थी। तो ये चाहती थी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चाहती थी कि अब जो 1929 को इलेक्शन होने वाला है, तो क्यों नहीं हम 1929 के इलेक्शन में जो है, जो इसके विपक्ष थे, कंजर्वेटिव पार्टी के विपक्ष में जो था लेबर पार्टी थी, सरकार थी। ठीक है, लेबर पार्टी थी विपक्ष में। अगर कुछ हरकत नहीं करते तो वो आ जाते, हाथ ले लेते, टेक ओवर कर लेते, वो जीत जाते। तो इन लोगों ने सोचा कि एक तो इलेक्शन आने वाला 1929 में, तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग 1927 में कुछ कमीशन बढ़ा दें ताकि भारत तरफ से भी कुछ सपोर्ट हम लोग को मिले। मगर और एक तो ये रीजन हुआ। दूसरा रीजन बोला जा रहा है कि जो महात्मा गांधी होता है ना, एक लोहा गर्म है तो वार कर दो। तो क्या हुआ था कि जब देश में जब असहयोग आंदोलन चला था, 1920 से शुरू हुआ था, 1922 में चोरी कांड के कारण उसे स्थगित कर दिया गया महात्मा गांधी के कारण। इस वजह से देश में अस्थिरता का पैदा हो गया था। तो देश में जो है सत्ता ब्रिटेन के हाथों में नहीं, भारत के हाथों में नहीं सौंपने का एक और रीजन, एक और उन लोगों को ब्रिटेन को मौका मिल गया कि क्यों नहीं हम लोग को, अगर इसी वक्त अगर अपना लेते हैं 1927 में, तो कि हम लोगों को जो है सब तरह से जो है प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, एक तो लेबर पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है ब्रिटेन में। दूसरा कि क्या भारत में अस्थिरता बना हुआ है तो उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, भारत की तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा हम लोग को। तो इस तरह से करके हम लोग जो साइमन कमीशन की स्थापना करते हैं नवंबर 1927 को। ठीक है, अब चलिए, अब 1927 में, नवंबर 1927 में इसका स्थापना हो गया, तो अब वो भारत भी आएगा। तो वो भारत आते हैं 3 फरवरी 1928 को भारत आते हैं और 31 मार्च 1928 तक वे भारत में रहते हैं। इस बीच क्या होता है कि एक तो साइमन कमीशन का, देखिए साइमन कमीशन का सबसे पहले इसका कहाँ गया, तो साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन जो है, इनका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, सर जॉन साइमन था। ठीक है, और इसमें 7 सदस्य थे। इसमें टोटल मिला के 7 सदस्य जो भी थे वो भी अंग्रेजी थे। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि देश में जो विधेयक जो लाए थे वो लोग 1919 का, उसका क्या परिणाम हुआ, शिक्षा का क्या परिणाम है, और देश में अगर वो भारत को अगर छोड़ के जाते हैं तो क्या देश इस हालत में है कि वे जो है अपना संविधान बना सकें, वे अपना ये कर सकें। ठीक है, तो ये सब के लिए वे आए थे। मगर वे अब देश की हालत क्या है नहीं, वो विदेश थोड़ी नहीं बता पाएगा। ये भारतीय लोगों का कहना है कि जब जो आ रहे हैं वे, अगर उनमें से कोई भी तो भारतीय हो, सारा अंग्रेज थे। तो इनका विरोध हुआ, पर वे सबसे पहले पंजाब आते हैं। ठीक है, पंजाब में भी उनका विरोध होता है, गुब्बारा उड़ाया जाता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं और साइमन गो बैक, गो बैक, साइमन, साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है। इसी बीच क्या होता है कि लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जुलूस निकली थी, उसमें साइमन गो बैक का नारा लगा हुआ था और लाठी चार्ज वहां पे करता है। कौन करता है लाठी चार्ज? तो सैंडर्स नाम करके एक व्यक्ति थे जो पुलिस का कमांडर जिसको कहते हैं। ठीक है, उन वे जो लाठी चार्ज करते हैं, जिसके कारण लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु कब होती है वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर 1928 को। क्लियर हो गया? तो 15 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो अब यहां से
पूछा जा सकता है कि शेरे पंजाब किसे कहते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो शेरे पंजाब किसे कहते हैं, लाला लाजपत राय जी को कहते हैं। ठीक है, चलिए। और बोलेंगे साइमन कमीशन की नियुक्ति करने वाली पार्टी जो थी ब्रिटेन में, वो उसका नाम बताइए। तो हो जाएगा सत्तारूढ़ी पार्टी थी। ठीक है, क्या था, कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, चलिए। उसके बाद भारत कब आई, तो 3 फरवरी 1928 को भारत आई। कब तक रही, तो 21 मार्च 1928 को रही। ठीक है, तो इन्होंने अपना देखा सब, उद्देश्य क्या था इसका, जैसा हम लोगों ने बताया कि देश की व्यवस्था को पुट करना था, देश में शिक्षा का, विधायक का, कानून का, देश की हर एक व्यवस्था का। फिर जो 1919 का जो एक्ट लगा था उसको बारे में देखना कि उसका कितना परफेक्ट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना ये वो सबको ब्यौरा देना था इसको। तो मेन ये असफल इसलिए क्योंकि सातों विदेशी था, इस वजह से। ठीक है, तो अब जब लाठीचार्ज जब हुआ, जब लाला लाजपत राय जब वहाँ पे भीड़ में थे, उसके जब हॉस्पिटल लाया गया, तो वो उन्होंने एक बात कही थी जो कि एग्जाम में ऐसे सीजीएल में पूछा है, लिखा हुआ था। बोला गया कि उन्होंने बोला था, मेरे ऊपर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साइमन के लिए कफन की कील की प्रमाणित होगा, कफन की कील प्रमाणित होगा। तो ये जो है लाला लाजपत राय जी ने हॉस्पिटल में कहा था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये होता है ना, एक दे दिया जाता है आपको क्वेश्चन में, अब बोलेगा कि ये किसने कहा था। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जी हो जाएगा, पंडित नेहरू हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। किसने कहा था, तो लाला लाजपत जी ने कहा था। क्या कहा था, तो मेरे ऊपर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन की कील के प्रमाण होगा। क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो इससे आपको टोटल मिला के 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं, हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए। साइमन कमीशन तो हम लोगों ने जान लिया। अब जो इतना बड़ा कांड हुआ तो जाहिर सी बात है इसका भी कुछ दुरुपयोग हुआ होगा, मतलब कि इसके बाद ये भारत के जो क्रांतिकारी लोग थे वे कब कैसे शांत रह सकते थे कि इतना अच्छा आदमी, शेरे पंजाब जिसको कहते थे, उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर आपको ध्यान होगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है, तो चित्तरंजन दास जी करते हैं। क्लियर हो गया। अब उसका नाम जो है दिल्ली में दिसंबर में, दिल्ली के कोटला मैदान, फिरोज शाह मैदान में जो है, कोटला मैदान भी कह सकते हैं। कोटला मैदान में क्या होता है, फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है मीटिंग बैठती है, और मीटिंग में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ होने के बाद अब जब साइमन कमीशन का विरोध होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, तो फिर देश में क्या उत्पन्न होता है, तो क्रांतिकारी एक नया ये शुरू कर देते हैं, विद्रोह शुरू करते हैं। विद्रोह क्या, एक सोच लेते हैं कि मुझे उसे मारना है। तो देखिए, सैंडर्स एक हत्याकांड होता है, कहाँ होता है, लाहौर में। ठीक है, और सैंडर्स की हत्या कब होती है सब बताते हैं। चलिए, पहला पॉइंट देखिए, सैंडर्स कौन थे। ठीक है, तो सैंडर्स थे कौन, लाहौर में जो कांड हुआ था, जो लाहौर में जो जुलूस चल रही थी उस टाइम जो है लाहौर के पुलिस कैप्टन कह सकते हैं। ठीक है, सैंडर्स थे। ठीक है, इन्हीं के आदेश पर उस टाइम लाठी चार्ज हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब लाला लाजपत राय की मृत्यु 15 नवंबर 1928 को हो जाती है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 3 सदस्य, ठीक है, ये सभी क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो कमजोर पड़ गया था जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा कोई नेता नहीं उभर के आया जो उसको संभाल सकता था। तो उसके बाद जो है वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशलिस्ट को एक नया वर्ड डाल दिया गया था। ठीक है, तो इसी के 3 सदस्य जो थे, 3 सदस्य का नाम देखिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जी। ये तीनों मिलके सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। 17 दिसंबर 1928 को हत्या कर देते हैं। तो ये भी पूछा गया कि सैंडर्स की हत्या कब हुई, तो 17 दिसंबर 1928 को हुई। ठीक है, चलिए, कहाँ पे हुई, तो लाहौर में हुआ। किसने किसने मिलकर की, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु जी ने मिलकर किया। ठीक है, इनकी हत्या की गई। क्यों किया था, क्योंकि इन्होंने आदेश दिया था लाठीचार्ज से कारण जो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन लोगों ने अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। अब आता है कि जो साइमन कमीशन जो आया था, तो इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, तो वो उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करते करते 1930 चला गया। ठीक है, तो 1930 में प्रस्तुत किया। तभी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसमें से कौन सा जो उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, कौन सा इन्होंने अपना रिपोर्ट में नहीं दिया है।
तो सबसे पहले रिपोर्ट में क्या क्या लिखा था, जो जो प्रस्तुत किया था उसको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द्वैध शासन स्थापना। उन्होंने बोला था कि द्वैध शासन को समाप्त करना है। जो द्वैध शासन का मतलब समझ गया, द्वैध मतलब दो शासन, एक भारत का, उसके ऊपर एक और राज कर रहा है। जैसे कि सपोज एक पहले क्या होता था कि राजा था, राजा के ऊपर अंग्रेज भी राज शासन कर रहा है, एक राजा भी शासन कर रहा है देश में, और उसी का अंग्रेज भी राज शासन कर रहा है। मतलब एक राज्य का दो राज्य, एक राज्य का दो राजा, द्वैध शासन। तो यही बोल रहा था कि द्वैध शासन को समाप्त कर देना है, ये बोला। दूसरा कब प्रस्तुत किया था, ये 1930 में किया था। दूसरा बोलता है प्रांतों में स्वशासन शासन की स्थापना करना। प्रांतों में स्वायत्ता शासन, स्वायत्त शासन मतलब कि स्वयं का शासन कर दो, तुम लोग मत करो, ये लोग खुद कर लेगा, ये बोला गया था 1930 में। तीसरा बोला गया प्रांतीय गवर्नर को विशेष, प्रांत का जो गवर्नर को विशेष अधिकार दे दो, तुम लोग बांध के रखा हुआ है इसको, तो ये भी रिपोर्ट में बताया गया। दूसरा बोला गया केंद्र में संघीय शासन की स्थापना की संभावना, केंद्र में जो है संघीय शासन का व्यवस्था करो। केंद्र में जातीय प्रतिनिधित्व का जो पूर्वोत्तर, जातीय प्रतिनिधि का पूर्वोत्तर किया जाएगा, जाति के आधार पर जो है सब कुछ को ठीक करेंगे। दूसरा सेना में जो सेना का जो भारतीयकरण किया जाएगा, मतलब सेना में भारतीय लोग को भी लिया जाएगा, इंग्लैंड लोग को नहीं, इंग्लैंड ब्रिटेन विदेशी लोग को नहीं डालेंगे हम लोग, ठीक है, वो बोला गया। ये उसी बोला गया है, आप कितना मानते हैं बताएंगे आपको। उसके फिर बर्मा को भारतीय को, सबसे पहले बर्मा को भारत से अलग कर दो पहला, और बोला गया कि सिंध को बंबई से, सिंध प्रांत को जो बंबई से अलग कर दो। तो ये सारा रिपोर्ट हम लोगों को 1930 में मिला, जो कि एग्जाम से 3 क्वेश्चन दे देगा, एक इसमें नहीं रहेगा। बोलेगा कि कौन सा साइमन कमीशन की रिपोर्ट में नहीं था, तो क्या नहीं था, तो आप देख सकते हैं सारा, आप देख लीजिए 6 का 3 6 7 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से तो बोल दिया गया, बहुत लोग, भारत के बहुत लोगों ने इनका स्वागत भी किया, बहुत लोग इनका विरोध भी किए, ठीक है। मगर फिर 1935 का जो अधिनियम आता है 1935 का अधिनियम, जो कि उसमें बहुत काफ़ी कुछ सुधार होता है, जो कि तभी तो हम लोग 1935 के ही तो एक्ट से तो बहुत कुछ हम लोगों ने लिया है। भारत जब संविधान बना तो हम लोग सभी को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया सारा। तो आपको पता चल गया कि हम लोगों ने जो है गदर पार्टी पढ़ लिया, फिर उसके बाद आज हम लोग साइमन कमीशन पढ़ लिए। साइमन कमीशन के बाद सैंडर्स हत्याकांड क्या हुआ था, इसका बदला ये ले लिया गया। तो अब हम लोग जो है गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे, जो कि आपको पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम हुआ था 1930, द्वितीय 1931 और 1932 तृतीय हुआ था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी 1932 में जो है भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। तीनों गोलमेज सम्मेलन का कोई फल ही नहीं निकला, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोगों ने अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।